फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूँ पूजा और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मेरा सुबह का काम शुरू हो चुका है। टाइम हुआ है 7:30 का और बाहर रोशनी इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है जैसे 11 या 12 बज रहे हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुबह उठ करके जो ब्रश करके हम जाते हैं बाहर बालकनी में थोड़ा सा बाहर का देखने के लिए, तो वही टाइम है। और रात को मैंने कल शाम को एक्चुअली मैंने कपड़े धो के टांग दिए थे। आजकल कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सुबह होते ही सबसे पहले मैं उठाने के लिए चली गई। और आजकल ना कपड़े जब भी आप उठाएं ना तो उसको अच्छे से झाड़ लें, क्योंकि जो एक जाले वाला जो मकड़ा होता है ना वो हर एक कपड़े पे थोड़ा बहुत, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि वो चढ़ जाता है, तो उसको झाड़ के लाएं। क्योंकि गर्मी की वजह से ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके सूखे कपड़े पर बैठ जाते हैं। मेरा अब टाइम हो गया है योगा करने का, तो मैं बीच में अब योगा करूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो कल जैसे गई थी मैं बाहर, तो वहाँ पे ग्रोसरी लाई थी, आप लोगों को बोला था। तो वो जो ब्लॉग है वो तीसरा ब्लॉग है। बीच में मैंने मदर्स डे वाला जो ब्लॉग था वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि फिर वो बाद में डालते हैं तो थोड़ा बासी सा लगता है। तो ये उससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाले थे ना, उसी में आप लोगों को बताया था कि मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ। तो इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा ग्रोसरी लेके आई हूँ और ये सारा सामान मैंने टेबल पे ही रख दिया था। फिर सुबह जब मैं उठ के आई हूँ और योगा वगैरह करके, तो अब हो चुके हैं 8:30 का टाइम हो चुका है। 7:30 से 8:30 मैंने योगा किया है। अब किचन का काम शुरू करना है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सारे जो राशन का चीज़ें लेके आई ना उनको जगह जगह मैं रख दूँ। कुछ जैसे डब्बे में रखने हैं, कुछ ऐसे भी पैकेट भी मैं रख देती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से फिर उसको खोलती हूँ। और थोड़े से वॉशरूम के भी सामान थे, कुछ साबुन शैम्पू भी तो उन सबको मैं अलग अलग छांट के फिर ये रखने का काम होता है। वैसे अगर मेरी बेटी घर पे रहती है तो वो भी ये काम कर देती है, लेकिन आज वो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लूँ, नहीं तो ये पड़ा रहेगा। कल शाम से ही पड़ा हुआ है, तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये मतलब होता है ना कि फटाफट से कर लो तो घर भी साफ़ सुथरा लगता है और ख़ुद का भी ऐसा लगता है कि चलो मेरा एक काम हो गया। तो ये करने के बाद मैं फिर जो टेबल क्लॉथ वगैरह है उन सबको क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ देती हूँ। क्योंकि ना इस टाइम क्या हो रहा है कि जो हमारे घरों में ना चींटियाँ बहुत होने लगी हैं। तो सुबह से मैं थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो सब निपटाया। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे कुछ कुछ काम थे अपने पर्सनल भी, जैसे मुझे कलर करना था बालों में। मैं मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, कलर करती हूँ, क्योंकि मेहंदी से मेरे बाल और ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कलर करना था लेकिन वो भी नहीं किया, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं एडिटिंग में लग गई, तो वीडियो एडिटिंग करके मैंने आज डाल दिया है। ये ब्लॉग तब जा रहा है जब मैंने मदर्स डे वाला ब्लॉग डाला है ना, उसके बाद वाला। और बीच में मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, तो वो पहले डाल दूंगी, उसके बाद ये ब्लॉग जाएगा। तो अब मेरा टाइम हो गया, मैंने घर के काम काज निपटा लिए हैं। उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जब मैं किचन में आई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में खाना बनाने के साथ साथ कुछ और काम निपटा लूँ। तो ऐसे में जो ड्रॉर होता है ना, वो जैसे चम्मच वगैरह रखते हैं, वो ड्रॉर मेरा पहला वाला जो ड्रॉर था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हल्का सा गंदा है। तो मेरी क्लीनिंग की जो हैबिट्स है ना, उसको मैं कुछ इस तरीके से रखी हुई हूँ कि मुझे ना किसी भी दिन कोई बहुत ज़्यादा एकदम से काम मैं नहीं रखती हूँ। धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज़ें करती रहती हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारा का सारा जो चीनी चाय पत्ती का डब्बा सब था वो सब मैंने क्लीन कर लिया। और आज मैंने ये जो ड्रॉर है उसको क्लीन कर लिया। क्या होता है कि इस टाइम पे ना आपको लगता है कि गर्मी है तो इतनी गंदगी नहीं होगी, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा बैठती है और साथ में जाले भी बहुत लगते हैं, तो उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो खाने पीने की भी चीज़ों में कई बार वो चली जाती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें सेक्शन बने हुए हैं इसके, चम्मच के, स्पून के और ये मतलब कलछी के, तो जो भी है वो उसमें मैं धीरे धीरे करके रखती हूँ। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो बेकार चीज़ें होती है ना वो भी हम देख लेते हैं और उनको हम निकाल करके फिर अलग फेंक देते हैं, क्योंकि फिर उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसी बहाने वो चीज़ भी साफ़ हो जाती है, वो जगह साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया। ऊपर मैंने खाना भी चढ़ाया हुआ है और एक खाना बना रही हूँ, मतलब लंच भी बना रही हूँ और नाश्ता भी बना रही हूँ। तो आज लंच में बनाऊँगी कोफ्ता, जो घी का कोफ्ता होता है वो। तो कल बेसन का पैकेट लेके आई थी, बेसन को मैं पहले डब्बे में धो के डाल देती हूँ, क्योंकि पहले वाला ख़त्म हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना किचन की, वो आप अपने आप ही सीखते हैं, अपने आप ही करते हैं।
और इस तरीके से करने से ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं फिर दोपहर के बाद मेरा इतना काम का प्रेशर नहीं रहता है, बहुत काम होता है जो मैं करती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सेवई का ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर मैंने डाले हैं मखाने और साथ में मैंने बहुत सारा फ्रूट्स काट के रखा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे। वैसे अक्सर हाँ आपने देखा होगा कि लोग दलिया या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आप कभी ना इस तरीके से भी बना के देखिए, थोड़ा चेंज हो जाएगा और फटाफट से नाश्ता भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है और हल्का भी है, बहुत भारी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्रूट्स ही जाएगा। तो जैसे एक कलछी हमने सेवई डाला तो उसके अंदर 2-3 चम्मच फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आम हो गए, मैंगो हो गया, अनार हो गए, सेब हो गए, अंगूर हो गए और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल करके, बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें डाल के और मिक्स करके खाइए। इस जैसा नाश्ता तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, रोटी सब्जी पराठा नान कुछ नहीं। आप इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये हल्का भी है और टेस्टी भी है। तो ये जो नाश्ता है ना, कि इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं उसको खा के मज़ा आ गया और मुझे तो लगता है कि आज हम लोग शायद से लंच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ही बढ़िया लग रहा है और सबसे आसान है कि इसको बनाना और झटपट खा लेना। क्योंकि वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं साबूदाने का बनाऊं, पर साबूदाना मैंने डाला नहीं था, तो इसलिए फिर दलिया पे ध्यान गया और दलिया मेरी बेटी को इतना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अब क्या बनाऊं, तो मैंने सेवई का बनाया और इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के ठंडा करके खा रही हूँ। गरम नहीं खाना है, गरम में आप फ्रूट्स डालेंगे ना तो थोड़ा सा दूध फट जाता है, बस ठंडा कर लेना, उसके बाद सारी चीज़ें डाल के और खाना है। हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, इससे अच्छा नाश्ता कुछ नहीं। कैसा है? मस्त। नाश्ता करने के बाद मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं, क्योंकि उसको वैसे एग्ज़ाम है तो पढ़ रही थी, लेकिन मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि ना एक तो पसीने से मतलब मेरा सिर गीला हो चुका था। वैसे वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा सिर पूरी तरह से गीला हो गया था। तो मैं उधर कोफ्ता बना रही थी अप्पे वाली ट्रे में, क्योंकि मैंने डीप फ्राई नहीं करना था मुझे। और इसको मैंने बोला कि तुम थोड़ा सा मुझे मसाला पीस दो, कि टमाटर प्याज वगैरह जैसे होते हैं, तो उसने फिर आकर के पीस दिया। तो ये होता है कि थोड़ा हेल्प हो जाता है कभी कभी। वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ, और बेसन थोड़ा सा बच गया तो उसको मैं रबड़ लगा के, और छोटा मोटा चीज़ बच जाता है ना तो उसको मैं रबड़ लगा के रख देती हूँ। बेटी कह रही कि कैमरा आपका ऑन ही है, मैंने कहा हाँ ऑन ही करके बैठी हूँ। यहाँ पर देखिए मसाला भून करके मैंने पानी डाल दिया और कोफ्ते उसके अंदर जो बनाए थे वो मैंने डाल दिए। तो आज चावल और कोफ्ता कड़ी बन रहा है हमारे घर में, घी का कोफ्ता कड़ी। तो मैंने पूरा रेसिपी तो नहीं बताया है, लेकिन जैसे होता है नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाया है। बस मैंने इसको अप्पे में फ्राई किया है, मैंने अलग से कढ़ाई में तेल डाल के नहीं फ्राई किया है। तो देखिए ये बन गया है। और लंच करने के बाद मैं चली गई पार्लर, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी कटिंग करवानी थी, क्योंकि जो मेरा बाल है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था और मैं परेशान हो रही थी। तो गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लगी ना कि मैंने बोला कि आज ही मुझे कटवाना है। और उसने इतनी अच्छी सेटिंग कर दी ना मेरे बाल की, जो मैं खुद भी दंग रह गई कि इतना सुंदर लग रहा था। मैं इतनी तैयार होकर तो कभी रहती नहीं हूँ। तो अब आज हो गया दूसरा, अब हो गया बालों का जो भी फैशन था वो ख़त्म हो चुका है, मैं लगा चुकी हूँ रबड़। और चलिए चलते हैं अब फिर से खाने पीने में लगते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे पहले नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाया है आज ये सीताफल की सब्जी और साथ में ज्वार की रोटी। तो अभी इसका नाश्ता करने के बाद मैंने आज खाना भी बना दिया है। खाने में मैंने वो बनाई है, फ्राइड राइस बनाई है आलू वगैरह डाल के, जिसको आप लोग तहरी बोलते हैं। तो ये तहरी बनाई है। मौसम ना अजीब सा हो रहा है, गर्मी भी है और बाहर अंधेरा हो गया है, पता नहीं क्यों, शायद से बारिश होने वाली है या क्या। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ऐसे में बाहर का काम तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का मौसम कैसा है। कि ना मौसम थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे उटपटांग सा हो रहा है। झाजी भी अपना नहा धो करके आए हैं फ्रूट्स खाने के लिए, और आजकल जिम जाना शुरू किया है। कुशल मंगल। जिम ज्वाइन किया है इन्होंने। पहले होता था, हम जाते नहीं थे, लेकिन आजकल जाने लगे 2-4 दिन से। थोड़ा तो वेट उठा रहे हैं, चलते हैं, चलने का तो क्योंकि घर में क्या होता है ना, सुबह के टाइम तो उलझन होता है, काम होता ही है घर में, लेकिन अगर अपने लिए भी समय नहीं निकालो तो ये काम तो रोज के हैं। सब्जी वगैरह जैसे फ्रूट्स आ गए तो ये काट लेते हैं, जैसे अभी खरबूज काट लिया, खीरा काट लिया, तो
हम लोग थोड़ा नाश्ता करने से पहले भी थोड़ा बहुत खीरा वीरा खा लेते हैं। एक्चुअली मुझे खाने के लिए बोला गया है तो सब लोग ही खा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कटता है तो सब खा लेता है। और बाहर का जो मौसम है ना, वैसे रोशनी दिख रही होगी क्योंकि फ़ोन में रोशनी दिखती है, पर मौसम ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। हवा चल रही है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं। मौसम ठंडा नहीं है, वैसे हम लोग अभी तक एसी नहीं चलाए हैं बहुत ज़्यादा। कल चला था, कल बहुत गर्मी थी क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा पेट गड़बड़ हो गया था, मेरा भी और बेटी का भी। तो मुझे लगता है शायद बाहर के खाने की वजह से हुआ। वैसे हम लोग बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाए, लेकिन पता नहीं कहाँ का खाना क्या सूट करता है नहीं करता है, तो इसी वजह से। ये देखिए, ये बनी है सीताफल की सब्जी। बस अभी खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और आजकल जिम जाना शुरू किया है ना, तो इनको काफ़ी मतलब टाइम से भूख लग जाता है, नहीं तो खाते नहीं रहते हैं, 12 बजे से पहले तो खाते ही नहीं हैं। तो चलिए, अब वो सब काम हो गया है, अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, और मैं आज अपने मेरा ये चेस्ट बोर्ड है, जिसको मतलब बहुत पुराना सा है, ये करीब 25 साल पहले भी नहीं, 20 साल पहले तक का मान के चलिए, 20 साल पहले मैंने बनवाया था इसको। तो ये ना, मैं ना तो किसको दे रही हूँ, क्योंकि इसमें लकड़ी वगैरह बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, कि थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तो मेरे पास नीलगिरी ऑयल था, तो वही मैंने डाल दिया, क्योंकि सामने मुझे वही दिखा। और इसको खोलने का एक ही मकसद है कि इसके अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मुझे ठीक करना था, और काफ़ी इसके अंदर मैंने देखा कि चीज़ें भी इधर उधर हो गई हैं। तो वही जो घर की ज़रूरी की चीज़ें होती है वो सब थी, तो सबको मैंने क्लीन कर दिया। और ये देखिए, मेरे पास एक पिटारा है जो मेरी नानी का दिया हुआ है, जिसको बस एक यही मेरे हाथ आया, बाकी तो मैं छोड़ आई थी ससुराल में, तो सब पता नहीं कहाँ चला गया, इधर उधर हो गए। लेकिन मेरी नानी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर हाथ के बने हुए, ये सीक के होते थे, वो दिया हुआ था। तो ये सब हो गया। अब मेरी बेटी किचन में पास्ता बनाने की तैयारी कर रही है, उसको पास्ता खाना था, और इसके पापा शाम के नाश्ते में ले आए हैं कुछ। तो अभी हमारे घर में शाम के टाइम आया है समोसा, और ये मैंने ही बोला था क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे समोसा खाने का मन कर रहा था। तो आजा है समोसा, और साथ में बेटी का पसंदीदा आया है ढोकला। लीक करता है यार, देखना नीचे। तो ये आया है समोसा, बस 2 ही आए हैं, क्योंकि एक एक खाएंगे, मन कर रहा था इसलिए मंगवाया है। मंगवाया नहीं है, ये लेके आए हैं खुद। हाँ। और कहाँ से? बीकानेर वाले से ना। बीकानेर वाले। और मेरी बेटी का फेवरेट आया है ढोकला। ओ, फिर आज शनिवार है ना, नीचे से जो निकलता है ना, वहाँ पर थोड़ा हो जाएगा था, मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे लगाया, वहाँ पर उठा के लगाया। तो बच्चे मुझे तो तुरंत ही आना था, लेकिन कुछ बोला नहीं। और बाहर गर्मी इतनी है कि मन भी नहीं कर रहा है वॉक करने का, नहीं तो वॉक करने। खुलेगा कि नहीं खुलेगा आज? वो कर दिया टाइट। तो चलिए, आज हम लोग खाएंगे समोसा, और साथ में ढोकला। और आज मैंने इसका डेकोरेशन किया है, देखिए डाइनिंग टेबल के ऊपर ना मेरे पास जो भी चीज़ें थी छोटी मोटी, सबको मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना वाईफाई है, इसको छुपाने के लिए। इससे पहले मैंने वाईफाई यहाँ टांग रखा था, तो अब इसको हटा दिया, खाली कर दिया, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है, अच्छा लग रहा है। टेबल पे ऐसे हम खाना कम ही खाते हैं, तो सही है यहाँ पर। तो मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए, साथ में ये लोग भी खा रहे हैं। और इसी के साथ आप लोगों को गुड नाइट बोलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग।